नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि दुरुस्ती अर्थात त्रुटि सुधार का केस एसडीओ अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय जो है वे खारिज कर दें तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार लोगों के द्वारा क्या किया जाता है कि अगर एसडीओ ने आपका कोई केस जो है त्रुटि सुधार का केस जो है उसको खारिज कर दिया है तो लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि ये एसडीओ साहब जो है ये चले जाएंगे, उसके बाद में वापस से हम केस लगा देंगे। लेकिन जो नए साहब जो आएंगे उनके सामने जब आप केस वापस से लगाते हैं और अगर उनकी जानकारी में अगर केस आ जाता है या किसी पक्षकार के द्वारा उस केस को उनकी जानकारी में ला दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपका केस जो है वहां पर चलने योग्य नहीं होगा और आपकी त्रुटि सुधार कभी भी होने की फिर संभावना समाप्त हो जाती है। तो ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इस ग्राफ के माध्यम से ऐसे समझेंगे कि जैसे यह व्यक्ति जो है यह एक व्यक्ति है, इसका जो है यह खेत है, ठीक है, इस व्यक्ति का खेत है और यहाँ पर एक और यह व्यक्ति है, ठीक है। इन दोनों के बीच में इस खेत को लेकर विवाद है कि यह व्यक्ति जो है यह बताना चाहता है त्रुटि सुधार के संबंध में कि यह खेत जो है पुराने रिकॉर्ड में, कौन से पुराने रिकॉर्ड में इस व्यक्ति के नाम पर था, ठीक है, किसके नाम पर, इस व्यक्ति के नाम पर था या इसके बाप दादाओं के नाम पर था, लेकिन गलती से यह खेत जो है वर्तमान में इस व्यक्ति के नाम पर हो गया है। तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति क्या करता है, यह व्यक्ति जो है यह क्या करता है कि यहां पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष अर्थात एसडीओ साहब के समक्ष जो है धारा 115, कौन सी सेक्शन, धारा 115 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत आवेदन पेश करता है कि इसकी त्रुटि सुधार की जाए। किसकी, कि जो गलती से इस व्यक्ति के नाम पर एक खेत हो गया है तो इसकी त्रुटि सुधार की जाए और वापस से इस खेत को इसी व्यक्ति के नाम पर किया जाए। लेकिन क्या होता है कि जब एसडीओ साहब के समक्ष इसका केस आता है तो ऐसी स्थिति में एसडीओ साहब क्या करते हैं, इस व्यक्ति को भी वहां पर नोटिस देते हैं कि आप भी उपस्थित होकर अपना जवाब पेश करें, ठीक है। अब यह प्रक्रिया कब होती है कि सबसे पहले तो ये होता है कि एसडीओ साहब के समक्ष केस आया, एसडीओ साहब उस केस को क्या करेंगे, तहसीलदार साहब को रेफर कर देंगे, क्या करेंगे, तहसीलदार को भेज देंगे कि आप इसमें जांच करें, ठीक है, तहसीलदार इसमें जांच करे। इसके बाद में क्या होता है कि तहसीलदार जो है वह आरआई और पटवारी के माध्यम से, किसके माध्यम से, आरआई और पटवारी के माध्यम से उसमें जांच करवाते हैं। उसके बाद वह केस जो है वापस से आरआई पटवारी से फिर कहां आता है, तहसीलदार के पास में आता है, फिर वह एसडीओ साहब के पास में आता है। अब उसके बाद में इस बीच तहसीलदार के द्वारा ही या फिर एसडीओ साहब के द्वारा इस व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है। वैसे एसडीओ साहब को इसको नोटिस देना चाहिए, तो एसडीओ के द्वारा इनको नोटिस दिया जाता है कि ये खेत जो है वर्तमान रिकॉर्ड में आपके नाम पर है, आपके नाम पर एक खेत कैसे आया, आप अपना जवाब पेश कर दीजिए। क्योंकि इस व्यक्ति का ऐसा कहना है कि ये पुराने रिकॉर्ड में इस व्यक्ति के, इसके बाप दादाओं के नाम से था और आपके नाम से गलती से हो गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यह व्यक्ति वहां पर उपस्थित होता है, ठीक है, ये उपस्थित होता है। उसके बाद में एसडीओ साहब को ऐसा लगता है कि नहीं, वास्तव में इस व्यक्ति ने जो है गलत केस पेश किया है, तो इसका केस जो है क्या करते हैं, उसको खारिज कर देते हैं। जो धारा 115 का जो केस लगा था उसको क्या करेंगे, वो खारिज कर देंगे। अब खारिज करने के बाद में ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति जो है ये ऐसा सोचता है कि ये साहब जो है ये चले जाएंगे, उसके बाद में हम वापस से नया केस पेश कर दें, तो वापस से ये नया केस वहां पर पेश नहीं कर सकते। इनको क्या करना चाहिए, जिस व्यक्ति का केस जो है वह खारिज हुआ है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि जो एसडीओ साहब के आदेश की जिस न्यायालय में अपील होती है वहां पर इस व्यक्ति को अपील करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इस व्यक्ति को इनके आदेश की अपील करना चाहिए और अपील के साथ में कौन से दस्तावेज लगाना चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस व्यक्ति को कहां पर, अपीली न्यायालय में जाना चाहिए। अपीली न्यायालय कौन सी होगी, तो अपीली न्यायालय जो है वह होती है, एसडीओ साहब ने अगर कोई आदेश पारित किया है, किसने, एसडीओ साहब ने अगर कोई आदेश पारित किया है तो उसकी प्रथम अपील जो है कौन सी, उसकी प्रथम अपील जो है वह कहां पेश होगी, कलेक्टर को, ठीक है। तो कलेक्टर को पेश होगी तो कौन सी धारा में होगी, तो धारा 44(1) में होगी। कौन सी, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44(1) के तहत जो है वह अपील कहां पर पेश होगी, कलेक्टर को पेश होगी। कलेक्टर के अलावा उसको अपर कलेक्टर भी सुन सकता है। वहां पर क्या होता है कि कार्य विभाजन रहता है, कार्य विभाजन में अगर कलेक्टर ने उसका अधिकार जो है अपर कलेक्टर को दे रखा है तो आप जैसे कलेक्टर के वहां जाएंगे तो खुद बोल देंगे कि आप इस अपील को जो है अपर कलेक्टर साहब के वहां पर पेश कर दीजिए, ठीक है। तो प्रथम अपील जो रहेगी वो कहां पेश होगी, यहां पर पेश होगी। अब देखिए, अगर आपने क्या किया कि ये एसडीओ साहब चले गए, ये एसडीओ साहब चले गए और वापस से आपने क्या किया कि ये केस वापस से आपने
इनके ही पेश कर दिया, नए कागज लगाकर नए दस्तावेज निकालकर वापस से आपने यहाँ पर पेश कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपको परेशानी क्या आती है कि जैसे इस व्यक्ति को नोटिस जाएगा, ठीक है, इस व्यक्ति को नोटिस जाएगा, या फिर आपके जो बाबू लोग हैं, जो रीडर लोग जो है वह बता देंगे कि ऐसा प्रकरण तो पहले भी आया था, उसमें पहले जो पीठासीन अधिकारी महोदय थे उनने उस केस को निरस्त कर दिया था। तो ये जानकारी जो है अगर एसडीओ साहब की जानकारी में आ जाती है, या फिर ये व्यक्ति जो इसको जैसे नोटिस होगा, ये व्यक्ति उपस्थित होकर वहां पर एसडीओ साहब को बताएगा कि ऐसा ऐसा केस इसने पहले भी पेश किया था, इसको पूर्व पीठासीन अधिकारी महोदय ने निरस्त कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका केस जो है धारा 11, कौन सी धारा 11 सीपीसी के तहत है ना, धारा 11 सीपीसी के तहत प्रारंभ से ही प्रचलन योग्य नहीं होगा रहेगा, क्योंकि उसका निराकरण जो है पूर्व में ही इसी पीठासीन अधिकारी महोदय ने कर दिया है। यहां पर केवल व्यक्ति चेंज हुआ है, सीट चेंज नहीं हुई है, इसलिए इनने उस केस का निराकरण कर दिया है, इसलिए वह केस जो है वहां पर फिर नहीं चल सकता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, और दूसरी चीज क्या रहती है कि अपील की जो रहती है वो अवधि रहती है। जैसे इन साहब ने आपका केस खारिज किया, किसका, इस व्यक्ति का केस खारिज किया इन साहब ने, और उस आदेश के 45 दिन के भीतर, कितने 45 दिन के भीतर अगर आपने इन साहब के यहाँ पर अपील नहीं की, अर्थात कलेक्टर साहब के वहां पर आपने प्रथम अपील नहीं की, तो ऐसी स्थिति में आप जो है उस आदेश की बाद में अपील नहीं कर सकते बिना कोई सही कारण बताए। अगर धारा 5 लगाकर आप अपील करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन धारा 5 कब लगेगी कि वह आदेश आपकी जानकारी का न रहा हो, ठीक है, आपके जानकारी के बगैर वह आदेश पारित कर दिया हो। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि या तो आप वापस से आपका केस खारिज हुआ, फिर से आप यहाँ पर केस लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जाएगा कि आपका जो है वो पूर्व का जो आदेश है वो आपकी जानकारी में नहीं रहा, क्योंकि वो आपकी जानकारी में रहा था, वो निरस्त हो गया, इसलिए आपने वापस से केस लगाया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एसडीओ साहब जो है वो धारा 11 सीपीसी के तहत जो है आपका केस जो है वो क्या कर देंगे, उसको खारिज कर देंगे। तो इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एसडीओ साहब ने आपका दुरुस्ती का जो है त्रुटि सुधार का केस जो है वह अगर निरस्त कर दिया है तो इसके खिलाफ आपको अपील न्यायालय में अपील पेश करनी चाहिए। अब उसमें अपील के साथ में आपको क्या क्या दस्तावेज लगाने, तो देखिए अपील के साथ में आपको किसी भी प्रकार का कोई अलग से दस्तावेज लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो एसडीओ साहब ने जो आदेश पारित किया है, जो इनका आदेश है, ठीक है, जो आदेश है उस आदेश की क्या करना है, आपको प्रमाणित नकल लेना है, ठीक है, क्या करना है, प्रमाणित नकल लेना है, प्रमाणित प्रतिलिपि लेना है, और उस नकल को आपको अपील के साथ में पेश कर देना है। बस इसके अलावा आपको उसके साथ में कोई अन्य दस्तावेज लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो केस आपने एसडीओ साहब के यहाँ पेश किया था उस केस के खिलाफ जब आप अपील पेश करेंगे यहाँ पर, तो उस केस को भी कौन मंगाएंगे, अपील न्यायालय जो है उस केस को यहाँ पर मंगाएंगे और इस व्यक्ति को भी सूचना पत्र देंगे, ठीक है। इस व्यक्ति ये तो खुद स्वयं उपस्थित होगा, या इसके अलावा अन्य व्यक्ति भी है उसमें, उन सबको नोटिस दिया जाएगा, और लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड जो है, ट्रायल कोर्ट जो है, उसका रिकॉर्ड जो है अपील न्यायालय के द्वारा मंगवाया जाता है। इसलिए आपको वहां पर केवल आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करना है, और 45 दिन के अंदर आपको वह केस जो है, त्रुटि सुधार का केस जो था उसके खिलाफ आपको अपील पेश करनी चाहिए। तो आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।